बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओवैसी के घर पर हमला, गुरुग्राम में बजरंग दल। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताने वाले हैं आपको। ये जो वीडियो है ये है सेक्युलर मियाँ भाई की तरफ से। देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या चीज़ें अपडेट मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली में मौजूद घर पर फिर से हमला हो गया है। दरवाजे के शीशे टूटे मिले, जांच में जुटी है पुलिस। जब भी असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा के अंदर स्पीच देते हैं, उनकी स्पीच वायरल होने के बाद अनपढ़ उनके घर पर हमला कर देते हैं। अक्सर ये होता रहा है। इस पर कल असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है। एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर कर रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। मेरे को एक एसएमएस के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपको आपका जो सीडीआर है हम निकालें। मतलब सीडीआर क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल को बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूं, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मर्तबा का सांसद हूं मैं और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट उसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से। मैं तो तैयार हूं, समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के एमपी के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा यह है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है सामने। अगर ये जो मेवात में हुए फसाद, उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई के बाद जामिया के स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए। बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इकट्ठा होने का सिर्फ एक मकसद है। जिस तरह मेवात में लोगों को एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ मेवात के मुसलमानों को पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। कम से कम 10,000 की पैरामिलिट्री फोर्सेस मेवात में उतार दी गई है। पूरे हरियाणा की पुलिस, ज्यादातर पुलिस को मेवात में उतार दिया गया है। मेवात में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक साथ इकट्ठा होकर मेवात के गांव-गांव में जाकर रेड डाल रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता दंगा किन लोगों ने करवाया था? जो लोग हथियारों के साथ आए थे, जिनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, जिनके पास तलवारें थी दंगा करने, वो लोग आए थे। वो लोग दंगे क्या करते? जिनके हाथ जो निहत्थे थे, उन लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। उन लोगों के घरों में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। 12 साल के बच्चे क्या करेंगे? 12 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 65 साल 70 साल के बुजुर्गों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 65 साल का और 12 साल का बच्चा क्या करेगा? उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। एक और बात जो मीडिया दिखा नहीं रही है ज्यादातर, वो क्या था? ये बोल रहे हैं कि मेवातियों ने दंगा किया, मेवाती दंगा करना चाहते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक दिन पहले वीडियो डाली थी, मोनू मानेसर ने कहा था, मेवातियों मैं मेवात आ रहा हूँ। जिस इंसान के ऊपर 302 की धारा हो, 307 की धारा हो, जिसने नासिर को, जुनैद को जिंदा जला दिया हो, क्या मेवाती लोगों को गुस्सा नहीं आता? मेवाती लोगों के अंदर रोष था,
मेवाती लोगों के अंदर गुस्सा था, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं करा। मेवाती लोग फिर भी शांति से देखते रहे, लेकिन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया कि आप को नुमाइंदे को मत आने दो, लेकिन प्रशासन नहीं माना। तो यहाँ पर सतीश गौतम जो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका कहना है कि जिन्ना की सोच वालों को दफनाना जरूरी है। वो कार्य पूरा होता है, ये कार्य भी पूरा होगा। ये अब्दुल कलाम जी की जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उनकी प्रतिमा लगेंगी। जिन्ना जैसे मानसिकता के लोगों को परमानेंट दफन कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तस्वीर कब जाएगी? ये जाएगा सब। आप देखिए, मैंने क्या कहा, प्रयास करिए, और जब प्रयास करेंगे मन से, एक अच्छी दृष्टि से, विजन लेके, वो कार्य अवश्य पूरा। आज आपकी तिरंगा यात्रा सेंटर पॉइंट तक जाने वाली थी, आखिरकार ये काम कैसे लेंगे? ऐसा नहीं, कारण क्या है, मौन जुलूस था। मौन जुलूस एक संदेश देने का कार्य होता है। वहां पर क्या था, ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण लोगों को परेशानी न हो, उसको देखते हुए इसको इस तरह से भी। वहीं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है 15 अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का भाषण उनका आखिरी संबोधित होगा। इंडिया जल्दी रफ्तार पकड़ेगा और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा। जिनको मेवात के इतिहास के बारे में नहीं पता, उनको बता देता हूँ, मेवाती बुज़दिल नहीं होते, ये जुबान के पक्के होते और जान दे देते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ते। बाबर ने जब हसन खान को इन्विटेशन भेजा कि तुम राणा संगा के खिलाफ हमारा साथ दो, तो राजा हसन खान मेवाती ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए अपने वतन के भाई राणा संगा का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बाबर आग बगोला हो गए और उन्होंने खंडवा के मैदान में राणा संगा के खिलाफ भयानक जंग छेड़ दी। राजा हसन खान मेवाती को जैसे ही खबर लगी, वो अपने लव लश्कर 1200 सैनिकों को साथ लेकर राणा संगा की मदद के लिए पहुंच गए और वहां भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस जंग में दुर्भाग्यवंश राजा हसन खान मेवाती के घोड़े के पैर मुड़ गए थे, जिससे घोड़े से गिर गए थे नीचे और राजा हसन खान मेवाती ने जमीन पर आकर मोर्चा संभाल लिया। राजा हसन खान मेवाती व उनके बेटे नाहर खान ने राणा संगा के साथ क्या हुआ वादा अपनी खून की आखिरी बूंद तक निभाया। 15 मार्च 1527 का खंडवा के मैदान में बाप और बेटे अपनी मातृभूमि, अपनी जमीन के लिए शहीद हो गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि बाबर भी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ, तो राणा का साथ क्यों दूं। मैं ये चीज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों ने कभी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं की। और दूसरी तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नजारा आप देख रहे हो गुरुग्राम का नजारा है। गुरुग्राम के रेलवे रोड पर रिहाड़ियों पर लगे बजरंग बली के झंडे, मुसलमानों के बाइकआउट का असर अब दिखने भी लगा है गुरुग्राम के अंदर खास तौर से। और जाहिर सी बात है, आपको तो पता है गुरुग्राम के अंदर एक सिलसिला भी शुरू हुआ था कि ज्यादातर फ्रूट का कारोबार मुसलमान ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब मुसलमान तो भगवा कलर के झंडे, इस तरीके के झंडे लगाकर कारोबार तो नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए हमारा ईमान जरूरी होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है, मगर अफसोस की बात यह है कि सब कुछ देखते हुए भी सरकार नजरअंदाज कर रही है। जो लाल किले पे आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तिरंगा लहरा रहे हैं, क्या आपको मालूम है लाल किले पर पहला तिरंगा जनरल शाहनवाज खान ने ही फहराया था। और दूसरी तरफ सुरेश चौहान के अपने न्यूज चैनल के ऊपर न्यूज चला रहा है क्या मेवात से ही राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। अब मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, मतलब कि जब तक इनको प्राइम मिनिस्टर बने रहने का है। 2014 के बाद से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, मगर इंडिया में कुछ बदला नहीं है। उल्टा हिंदू मुसलमानों के फसाद के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करवाया। प्रगति के हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है। और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो,
गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सब ने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। तो आज की अच्छी बात, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए जो सारे संसार का रब है। कुरान सूरह 6 आयत 162। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारा रिएक्शन आप देखिए कि किस तरह से मेवात में मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चलाए गए एंड उन्हें जेलों में डाला गया है। और उसके साथ साथ पुलिस अपना काम भी कर रही है, बट बुलडोज़र चलाने की जो ये मुहिम चली है, मतलब आप सोचिए, मतलब अगर हम एक हिंदू मुस्लिम छोड़ के साइड में रख के, हम चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, कोई भी इंसान है, अगर उसके घर पे बुलडोज़र चल रहा है, जस्ट एक बंदे की गलती की वजह से उसका पूरे परिवार को क्यों भुगतना पड़ रहा है, उसके परिवार को क्यों आप सड़क पे मरने के लिए छोड़ रहे हो। मतलब उसके पास उसका घर नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएगा। सच में। मतलब ये मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि ये इंसानियत वाला सीन है या नहीं है। ये इंसानियत यहाँ पे कहाँ पे है कि अगर एक शख्स ने गलती करी है, अगर सपोज उस बंदे ने गलती करी भी है, मान लेते हैं कि गलती करी है, तो इंसाफ इसमें कहाँ है कि आप उसकी फैमिली को उस चीज़ की गलती की सज़ा दो, उसके बच्चों को, उसके बच्चे भी होंगे, उसकी फैमिली होगी, तो आप उसकी फैमिली से उसकी छत छीन रहे हो, उसके बच्चों के लिए उसके बच्चों को के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोचोगे वो देश के नौजवान यूथ है और वो लोग क्या सोचेंगे। मतलब अगर वो टीनेजर्स हैं तो उनके दिल में कितनी नफरत पैदा हो रही है, वो क्या सोच के बड़े होंगे, वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जो इंसान को सोचनी चाहिए, और ये सरकार का काम है कि वो इस चीज़ के ऊपर सोचें और प्यार मोहब्बत से एकता, जैसे अभी मोदी जी ने बोला ना कि वो एकता पे काम करेंगे, वो बोलते तो हैं कि वो एकता पे काम करेंगे, एकता बढ़ाएंगे, बट क्या हो रहा है अब आप देखिए हरियाणा में क्या हो रहा है, वो गुरुग्राम में मतलब मुसलमानों का बहिष्कार। हालांकि पुलिस के डर से, पुलिस तगड़ी है भाई, पुलिस के डर से लोगों ने थोड़ा सा शांति बनाई हुई है, क्योंकि अभी पुलिस टाइट कर रही है सबको अच्छे से, वो एक अच्छी बात है। बट कहाँ तक लोग, कहाँ तक पुलिस भी कहाँ तक ध्यान देगी, लोगों को खुद समझना चाहिए, राइट। प्यार मोहब्बत से जीना चाहिए, बट यही चीज़ है कि प्यार मोहब्बत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू मुसलमान करके क्या ही कर लोगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारे इंडिया में पेट्रोल मुसलमानों को बहुत ज़्यादा रेट में मिल रहा है, हिंदुओं को कम रेट में मिल रहा है, या फिर खाना पीना, कपड़े, या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट है, सबके लिए सेम ही तो है। तो आप क्या कर रहे हो यार, क्यों ऐसा, क्यों भेदभाव करना है। प्यार मोहब्बत से रहिए, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। सो गाइस, जज़ाकल्लाह खैर। फी अमान।